हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KBR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो हमारी एक्सरसाइज होगी, न्यू एक्सरसाइज जो कि है प्रश्नावली 6। ठीक है, प्रश्नावली 6। ये हमारी कौन सी प्रश्नावली? त्रिभुज पर है। ठीक है, ट्रायंगल्स। आज हम नई प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा त्रिभुज ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, इसके से कैसे सवाल है, इनके सवालों को क्या करेंगे आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें के कुछ सवाल हैं जो उनको क्या करेंगे आज हम हल करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं इसमें एक्सरसाइज जो है हमारी 6 का एक एक्सरसाइज में जो हमारे सवाल है इनको कैसे हल करना है। इसमें पूछ रहा है समरूप और कैसे कैसे समरूप आकृति, और इसमें कैसे पूछ रहा है भाई समरूप, और एक और इसमें कुछ पूछ रहा है भाई बेसिक बेसिक चीज। जैसे हमारा ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया भाई, ऐसे हो गया है ना, एक कुछ इस प्रकार से हो गया। तो इन सब त्रिभुजों को बताना है कि कैसे कोई कौन कौन सा किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, इनको हमको इसमें बताना है। कुछ प्रश्नावली 6 का ए में कुछ बेसिक से दो चार सवाल दिए हुए हैं, दो तीन सवाल हमारे दिए हुए हैं, तो उनको क्या करना है हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो पहला सवाल है जो हमारा इसमें, ठीक है, प्रश्नावली 6 का जो है आज न्यू चैप्टर जो है 6 का ए है, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सवाल है, यानी पहला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा अब इसको देखेंगे। अगर इसके पहले अगर आप उदाहरण से थोड़ा सा सवाल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें उदाहरण के सवाल जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे इसलिए कि भैया अगर आप उसको हल करेंगे तो इसमें के सवाल आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल यह है, निम्नलिखित युग्म में से दो दो भिन्न भिन्न युग्मों को बताइए, यानी इनका उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पहला उदाहरण इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक बताना है समरूप आकृति। ठीक है, समरूप आकृति। दूसरे पर क्या है हमारा? दूसरे पर हमारा स्टेप ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ठीक है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे समरूप। भाई समरूप क्या है और जो समरूप नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे हम कोई इस तरह से त्रिभुज बना लिए, चतुर्भुज कुछ भी बना लेंगे, भाई हमें समरूप मिलना चाहिए। भाई ऐसी आकृति जो है वो समरूप हो। ठीक है, समांतर और समरूप थोड़ा सा अलग अलग है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। ठीक है, समांतर जो है जैसे हम इस तरह से कुछ बना लिए, ये एक हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर यानी समांतर हैं, है ना, दोनों क्या है बराबर हैं। और समरूप में क्या हो जाता है भाई, यही सब कुछ रहेगा भाई, इसको छोटा सा बना लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे, है साइज वही, पर क्या है समरूप। इस तरह से हमको थोड़ा सा इसमें समझना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका लिख भी लेते हैं भाई कैसे इसका पॉइंट। भाई ये तो हमारा क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। अब इनका थोड़ा सा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे दो आकृति, या हम आपको इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दें कि जैसे हमारा है ये पहले का, जैसे हम आपको समझा देते हैं समरूप आकृति। समरूप आकृति में जैसे हम मान लें कि दो वृत्त परस्पर समरूप क्या होते होते हैं ना भाई, दो वृत्त हैं ये और ये क्या है, उसी प्रकार से भाई इसका मान वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। वृत्त जो है, वृत्त का आकार थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, है ये, फिर इसके बाद ये भी वृत्त बना, इसी प्रकार का बना, पर क्या है थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ये समरूप आकृति हो गई, यानी एक समान आकृति के चीज को, वो बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, पर वो क्या हो एक समान दिखना चाहिए। भाई जैसे ये हमारा एक कोई वृत्त है, ये वृत्त से बड़ा ये वृत्त है, इससे बड़ा ये वाला है। ठीक है तो सब वृत्त ही ना भैया, उसके थोड़ा सा साइज बढ़ गया है। ठीक है, इसमें से आप इस तरह से इसको बता सकते हैं कि भाई जो दो, जैसे हम वृत्त का उदाहरण ले लें, अगर हम त्रिभुज का भी उदाहरण ले लें, जैसे अभी हम त्रिभुज बताए थे ना कुछ इस तरह से ये हुआ था, अगर एक हम इसको ऐसे बना दें, ठीक है, तो ये भी उसी तरह से ना समरूप, समरूप तो है, पर इसका जो है क्या है भाई, इसका जो मान है ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा भाई, नहीं ये समरूप नहीं हो सकता, ये बड़ा है ये छोटा है, भाई रहेगा सेम वही ना जैसे इसमें है, उसी तरह से आपको इसमें समझना है। तो समरूप आकृति क्या है कि भाई जो दोनों दिखने में उसी तरह से रहे, बस आकृति थोड़ा सा अगर चेंज हो सकती तो उसमें वो नहीं है कि अगर हम जैसे कोई इस तरह से बना दिए, कि अगर कोई हम इस तरह से बनाए एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज ऐसे बना दे, ऐसे कुछ बना दे, तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो इस तरह से सम वही किस में आता है, समरूप में नहीं आता। ठीक है,
ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। समझ में आया कुछ? अब इस तरह से इसको थोड़ा सा, अब ये क्या कर रहा है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप आकृति जो है वो नहीं है, ऐसी आकृति, तो इसमें क्या बताएंगे हम, वृत्ति का चाहे त्रिभुज का किसी का भी उदाहरण लेकर आप इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं भाई कैसे है कैसे नहीं है, समझ सकते हैं आप। तो इसमें ये बताना है जैसे एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी समरूप में बताए हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये है ना, क्या है, वृत्त है, पर क्या इनका आकार जो है चेंज है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, समरूप कहलाया, ठीक है, समरूप। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा इसको देखें कि भाई अगर हम एक वृत्त ले लें, अगर हमारे पास एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, अगर इनको हम कहें कि ये समरूप है तो बिल्कुल नहीं है, ये इसकी आकृति अलग है, इसकी आकृति अलग है, तो ये क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। इस तरह से आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। भाई त्रिभुज में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि बहुत कुछ इसमें समझना है, बहुत कुछ बताना है, ठीक है। तो अभी तो ये तो हमारी शुरुआत हो रही है, तो जो जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे, सीखेंगे, उसी तरह से हम आपको इसमें बताते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आकृति क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। और जैसे इसमें का स्टेप, एक और स्टेप कह सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज जो है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम द्विबाहु त्रिभुज समरूप आकृति के नहीं हो सकते, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, ये क्या है भाई, जितने त्रिभुज हैं उनके नाम और उनको कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम आपको एक वीडियो आपको चाहे दे देंगे, ठीक है, आप उसको समझ लीजिएगा। बाकी आपको पता ही होगा, क्लास 8 और 9 में आपने पढ़ा ही होगा कैसे 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 क्या बनते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए हम बनाकर समझा देंगे और बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें के पहले सवाल का ये दो उदाहरण थे, तो दो उदाहरण आप इस तरह से इनको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो भाई ये चीज समझ में है, समरूप कौन है और समरूप कौन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको समझाकर बता सकते हैं कि भाई अगर कोई ऐसे हमारा, जैसे हम व्रत ही ले लिए, ठीक है, व्रत हम ये ले लिए, तो ये क्या हमारा समरूप होगा। और अगर हम एक व्रत और एक त्रिभुज ले लिए तो ये हमारा समरूप नहीं होगा, ठीक। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, बता सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, दूसरा सवाल, दूसरा थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, वो क्या है, इसको थोड़ा सा हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो उसको चलते हैं, देखते हैं कैसे है वो। हमारे पास ये है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक चतुर्भुज ये है, दूसरा चतुर्भुज ये है। तो आपको इसमें बताना है कि हमारा जो है क्या चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक भाई। इसका भी मान वही, इसका भी मान, इसका भी मान, इसका भी मान, सबका बराबर है। और इसमें भी, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। इसका तो ये है, हमने क्या बताया कि अगर जैसे हम कोई वृत्त ही, इसको छोटा सा हम ले लेते हैं, वृत्त ये हम ले लिए 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, और कोई हम बड़ा सा ले लिए, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 1, ये भी 1, ये है, ठीक है, बराबर है। तो ये क्या होंगे, ये हमारे समरूप कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसका जो कोण है, ठीक है, इसकी जो संगत भुजाएं हैं इसकी समानुपाती हैं, ठीक है। और अगर भुजाएं हमारी समानुपाती नहीं है, यानी संगत भुजाएं बराबर नहीं है, इसमें सब भाई, इसका भी यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर बनेगा, तो ये भी ना, पर थोड़ा सा ये तिरछा हो जाएगा, यानी इस तरह से ये हमारा नहीं बन पाएगा भाई, आकृति सेम रहे, ठीक है। जो इसकी आकृति है, आकृति में गड़बड़ी ना हो, तो ये हमारा एक प्रकार से हो सकता है भाई, समरूप हो सकता है ना भाई। ये भी इस तरह से बना हो, एक चाहे थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये भी इस तरह से बना हो, पर रहना चाहिए दोनों सेम ही, है ना। अब इसमें देखो ये थोड़ा सा तिरछा मिर्छा है, और ये भी, ये तो ठीक है, ये अपने जगह पर ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा मिर्छा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि भाई जो आकृति हो वो ठीक ठाक हो तो हमारी समरूप कहलाएगी, है ना। अब देखते हैं, तो बताना है इसमें क्या कह रहा है कि भाई इसमें जो दी गई आकृति, यानी ये वाली और ये वाली जो आकृति है, इसको जो हम क्या कह सकते हैं भाई, आकृति तो आप देख के ही समझ जाएंगे। अगर सेम आएगा तो ठीक है, नहीं सेम बन रहा तो हम उसको थोड़ा सा चेंज तो करेंगे ना भैया, क्यों, इसको तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर भाई, ये तो हमारा इस तरह से है, ये हमारा इस तरह से नहीं मिल रहा, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिएगा।
जिसको ना समझ में आए फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा, कि भाई आकृति जो है सेम होनी चाहिए, भले साइज उसका बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे हम ले लेते हैं भाई बिस्लरी बॉटल, एक आधा लीटर ले लेते हैं, एक 1 लीटर ले लेते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो भाई वो समरूप है या नहीं है? सीधी सी बात है भाई, आकृति सेम वही है पर डिब्बे का आकार थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब अगर वही बात की जाए कि एक किनली का बॉटल है, एक बिस्लरी का बॉटल, ठीक है, दोनों बिस्लरी की बॉटल है, मतलब एक आता है ना, तो उसको क्या करेंगे, एक चाहे छोटा ले ले चाहे बड़ा ले ले, तो वो थोड़ा सा आकृति में अंतर हो जाएगा, है ना, तो वो समरूप नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई बॉटल है आपके पास 1 लीटर का, है ना, बिस्लरी का, और कोई 1 लीटर का कोई मतलब और कंपनी का जो बिस्लरी मतलब पानी है उसको आप ले लेंगे तो उसकी आकृति सेम नहीं होगी ना, सेम नहीं होगी, वो आकृति क्या कहलाएगी, वो समरूप नहीं है। और अगर दोनों ही एक बॉटल है भाई, दोनों ही एक कंपनी की बॉटल है, वो चाहे आधा लीटर की हो या 1 लीटर की हो, तो वो समरूप आकृति कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको भी इसमें समझना है। तो ये दूसरे कंपनी का मॉडल है, ये दूसरी कंपनी का मॉडल है, तो सेम कहाँ से होगा, नहीं होगा ना, तो इस तरह से आपको समझना है। तो इसमें यही बताना है कि ये आकृति समरूप नहीं है, सीधे से इसमें यही पूछ रहा है कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो इसमें सीधे से आपको ये लिख देना है, या तो इसमें कह सकते हैं इसके जो संगत कोण है ये बराबर बराबर नहीं है। ठीक है, संगत कोण जो है इसके ठीक ठाक नहीं है भैया, तो इसको क्या करेंगे, इसके मुकाबले ये ठीक नहीं है, इसके मुकाबले ये ठीक नहीं, आप कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही कहेंगे कि ये जो आकृति है, ये आकृति क्या है भाई, समरूप नहीं है। ठीक है, ये समरूप नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा समझना है और इसको हल करना है। ठीक है, कैसे हल करना है आपको बता ही दिए हैं, कैसे क्या समझना है आप उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो और त्रिभुज चतुर्भुज के वगैरह वगैरह में इसमें जो आपको है उसको हम क्या करेंगे बता देंगे, आपको इसको अलग वीडियो दे देंगे, ठीक रहेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे वाले पर देखेंगे, इसमें 2-3 ही सवाल दिए हुए हैं, थोड़ा सा उनको समझ लेते, फिर इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो होगी उसको देखा जाएगा। ठीक, ये हमारे हो गए। ठीक, अगला तीसरा है, तीसरा थोड़ा सा देखते हैं। तीसरा है हमारा, क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQR या समरूप है या नहीं। ठीक है, इस तरह से हमारा त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में चतुर्भुज बना है। ठीक है, चतुर्भुज पूछ रहा है ना, त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज पूछ रहा है, चतुर्भुज का बताना है। ये हमारा एक ABCD दिया हुआ है चतुर्भुज, एक दिया है PQRS। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज दिया हुआ है। इसमें बताना है ये आकृति समरूप है या नहीं है। ठीक है, आप इसको बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ये हमारा इसका मान है, थोड़ा सा आप समझिएगा कि भाई इसका जो मान है 105 डिग्री ये है, 85 डिग्री ये है, 70 ये, 100 ये 85 है, यानी ये वाला भी 85 है और ये वाला 70 है, ये वाला भी 105 है और ये वाला भी 100 है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कंपनी दोनों वही है। ठीक है, आकार में अंतर है। ठीक है, कंपनी दोनों क्या है, वही है। ठीक है, आप कोई भी कंपनी मान सकते हैं, कोई भी कंपनी ले लीजिए, उसमें से हमसे मतलब नहीं, आपको सिर्फ समझना चाहिए कि हमारी कंपनी वही है, थोड़ा सा आकार में अंतर है कि यानी आधा लीटर की बोतल हो सकती है और ये 1 लीटर की। ठीक है, इसको ऐसे करना भाई 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और ये 4.8 सेंटीमीटर, भाई इसका सेम दुगना हो गया। और ये कितना है 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 4.2 यानी भाई 4 पॉइंट में 2 है, ये 2 पॉइंट में 1 है, 2 दूनी 4 है, 1 का दुगना हो गया। भाई सेम इसी तरह से इधर 2.5 है, इधर 5, यानी इसका जस्ट अपोजिट ये दूसरा दुगना हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि भाई अगर ये 1/2 है तो ये कितना है 1 है, इतना ध्यान से समझ लीजिएगा। अब नहीं समझ में आ रहा, अभी तो बताए ना कैसे है कि भाई अगर ये आधा लीटर है तो ये 1 लीटर है, पक्का पक्का। तो इसको आप इसको इसमें से ऐसे बताना है कि भाई जो इसकी आकृति है समरूप है या नहीं। ठीक है, तो आप इसमें बताइएगा। तो इसकी जो आकृति क्या है भाई, ए किसके बराबर है, ए जो है पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है और सी जो है आर के बराबर है और डी यस के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं कि जो ए बराबर है, ए बराबर किसके है, पी के, कोण पी के, या तो हम इस तरह से बना सकते हैं ना कि ए बराबर जो है कोण पी है। ठीक, और फिर इसके बाद क्या है, कोण यानी बी बराबर है, जैसे इसी में कर देते हैं, कोण बी बराबर जो है मान इसका कितना है
बी का कोण क्यू है, इसके सेम बराबर है। और उधर आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर कोण क्या है, या इधर सी बराबर करते हैं, सी कर लेते हैं। सी बराबर कोण कितना है, आर है, ठीक है। और फिर इसके बाद एस बराबर कितना, यानी डी बराबर कितना है मान, डी बराबर कोण इसका कितना हो जाएगा, यस, है ना। तो इस तरह से ये हमारे कोण क्या हुए, बराबर, यानी ये समरूप आकृति है। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी, एक समरूप आकृति कहलाएगी। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे भाई कि ये जो हमारी आकृति है समरूप है। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा, थोड़ा सा अगर चेंजिंग हो जाए तो उसमें दिक्कत नहीं है, आप इसको बना लेंगे और कर लेंगे। ठीक है, बस अब अगले चैप्टर की वीडियो आपको दे दी जाएगी कल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इतने में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और नए बैच की शुरुआत जो है हमारा कि जो हमारी इसमें के क्या मॉडल पेपर जो हल होने वाले हैं, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, दिसंबर से करवा देंगे। ठीक है, दिसंबर या लास्ट दिसंबर शुरू जनवरी से आप इसका क्या करेंगे, मॉडल पेपर को हल करवा देंगे। ठीक है, जिसमें से आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा इस बार, यानी इस सेमेस्टर में आपका कोर्स पूरा हो नहीं पाएगा, पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसलिए क्या करेंगे, हम इसके लिए मॉडल पेपर से आपको थोड़े कुछ बहुत सवालों को क्या करेंगे, हल करवा देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले टॉपिक पर। ठीक है, जब तक लिए इतना ही, जय हिंद।